अब तीसरी लहर आई है और जिस तरह से तेजी से केस बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये अभी कंफर्म तो नहीं है कि सभी पेशेंट्स में ओमिक्रॉन ही इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा आया है हमारे पास हरियाणा ही रीजन का, उसमें डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी पाए गए हैं। दो ओमिक्रॉन के परसेंटेज भी हाई है, बट उसमें डेल्टा भी मिक्स है। पर लेकिन आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन का परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़े, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। अगर आज के डेट में 7 to 8% पेशेंट्स ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आने वाले समय में नेक्स्ट वीक तक ये परसेंटेज बढ़ सकता है। डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी कंपेयर टू ओमिक्रॉन काफ़ी कम है। ये इंक्यूबेशन 4 से 5 दिन में करता है, और अगर हम ओमिक्रॉन का देखें तो ये 1 से 2 दिन के अंदर ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है। किस तरह से जो लोग हैं, जिस तरह से डर का एक माहौल बन जाता है जब भी तेजी से वायरस फैलता है, तो क्या कुछ कहेंगे कितना खतरनाक ये हो सकता है और किस तरह से बचाव किया जा सकता है? अभी तक जो डेटा हमें अदर कंट्री से मिला है, लाइक अफ्रीका से और यूके से एंड यूएस से, तो ओमिक्रॉन डेल्टा के कंपैरिजन में लेस लीथल है। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू डेल्टा वेरिएंट, बट इसकी फेटलिटी जो है वो काफ़ी कम है। मतलब सीवियरिटी उतनी नहीं इसमें आती जितनी हमारी डेल्टा वेरिएंट में आती है। तो लास्ट वेव में, सेकेंड वेव में जैसे हमने देखा कि आईसीयू एडमिशन हमारा 12 से 15% था, वो इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी कम रहेगा। रिलेटिवली 2%, 2.5% तक आईसीयू एडमिशन होगा, और मोर्टेलिटी आईसीयू एडमिशन में ही होती है। इसलिए दोनों को कंपैरेटिव डेटा अगर हम देखते हैं तो ओमिक्रॉन में फेटेलिटी काफ़ी कम होनी चाहिए। और सर, जिस तरह से अगर किसी को हो जाता है ये ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियां जैसे डेल्टा में थी, सावधानियां ओमिक्रॉन में भी करीब करीब वही है। बस ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट से हल्का है, तो ये हवा में सस्पेंड काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, तो कफिंग और स्नीजिंग ओपन एयर में करना बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए हर समय मास्क लगाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ अगर किसी को कफिंग या स्नीजिंग होती है तो वो अपना जो कफ एटिकेट्स है उसको फॉलो करे, और स्नीज करते वक्त यहाँ पे आर्म्स पे स्नीज करे, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड ना करें। अगर इन्वायरमेंट में स्प्रेड नहीं करेगा तो दूसरों को इन्फेक्शन कम पॉसिबिलिटी है कि हो। अगर कोई कफ करता है तो उसके एकदम सामने ना जाएं। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रांग रखें। तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम वैक्सीन लगवाएं, अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन कराएं, और दूसरा अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी इम्यूनिटी हमारी कम ना हो पाए। तो उसमें डाइट में मिल्क लें, फ्रूट्स लें और वेजिटेबल्स खाएं। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो नेचुरल है कि हम आगे फर्दर इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इन्फेक्शन हो भी जाने से घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हो जाता है तो अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है और आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा किया है तो 3-4 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन सबसाइड कर जाएगा आपके अंदर से। जिस तरह से बहुत सारी बातें चर्चाएं में है कि ये जो ओमिक्रॉन है ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा, तो क्या कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ना यूएस से ना यूके से, कि ये ओमिक्रॉन बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। अदर वहां से रिपोर्ट यही आई है कि जो इसमें एज ग्रुप है ज्यादातर 18 to 36 एज ग्रुप में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। बच्चों में ये ज्यादा अफेक्ट करेगा ऐसा कोई भी साइन जो है, ऐसा कोई भी डेटा हमें अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें रिसीव नहीं हुआ है ओमिक्रॉन से रिलेटेड। तो ये इस पे ना जाइए, ये कोई जेन्युइन न्यूज़ नहीं है। और यहाँ के सर कानपुर के क्या हालात हैं अभी, जैसे यहाँ की बात करें तो? इस रीजन में, सोनीपत रीजन में केसेस जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, बट ये देखने में आ रहा है कि हमारे पास जो आईसीयू बेड्स हैं उन पे पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो सिविल में हो रहे हैं पेशेंट्स, इसका मतलब वो माइल्ड है, क्योंकि हमारा ये आईसीयू सेंटर जो है क्रिटिकल केयर कोविड सेंटर की तरह से भी रिकॉग्नाइज्ड है।
यहाँ का, तो यहाँ वही पेशेंट्स आएगा जिसमें सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है या सैचुरेशन 93% से कम है, अलॉन्ग विद दैट जिसमें निमोनिया है या ARDS है, जैसे वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वो केसेस हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये एक अच्छा और गुड साइन है। इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन से जो अब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनमें सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है अभी तक के जो रुझान है उससे, तो यही पता चल रहा है। बाकी अगले हफ्ते तक थोड़ा सा और पोजीशन क्लियर होगी कि किस तरीके से सीवियरिटी रहती है।